नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया न्यूज। बिहार में प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस बार बिहार के मतदाताओं ने सबको चौंका दिया है। बिहार में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा मतदान प्रतिशत हुआ है। प्रथम चरण के चुनाव में 65% से अधिक लोगों ने मतदान किया है, जिसमें भारी संख्या महिलाओं की भी देखने को मिली है। सोचने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा संख्या में मतदाताओं ने किसके पक्ष में मतदान किया है। इसके बारे में हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का महिलाओं को 10,000 का तोहफा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी का ऐलान है। इसी वजह से सभी राजनीतिक विशेषज्ञ हैरान हैं कि ये जो भारी भीड़ मतदान केंद्रों पर आ रही है, ये किसके पक्ष में मतदान करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं की भारी संख्या कहीं ना कहीं नीतीश के पक्ष को मजबूत कर रही है, तो वहीं युवाओं का भारी जोश मतदान के प्रति और तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए इस प्रथम चरण के चुनाव में अभी जो स्थिति है वो 50-50 की दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक विशेषज्ञ हैरान है कि कोई भी इस भारी मतदान के बाद एनालिसिस करने को तैयार नहीं है कि ये जो भारी भीड़ निकल रही है किसके पक्ष में वोट कर रही है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आगे दिखाई पड़ रहा है। जहां नीतीश कुमार के पास पिछड़े वर्ग का नेतृत्व है, वहीं पर चिराग पासवान और जीतनराम मांझी दलित वर्ग पर अपनी अच्छी पकड़ बनाते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के साथ नजर आ रही है। उसके पास सामान्य वर्ग का वोट है, उनके पास पिछड़े वर्ग का वोट दिखाई पड़ रहा है और उनके पास दलित वर्ग का भी वोट दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं योजनाओं की। नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की सरकार का हर महिलाओं को 10,000 रुपये का जो ये रोजगार के लिए उन्होंने दिया है, इसका बहुत बड़ा असर इस चुनाव में होने वाला है। और उसके बाद केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गया है, फ्री राशन योजना हो गया है और किसान सम्मान निधि का जो योजनाएं हैं, इसका भी लाभ इस गठबंधन को मिलने वाला है। वहीं तेजस्वी की बात करें तो उनके जो 17 महीने का कार्यकाल था, उसमें उन्होंने जो 5 लाख की नौकरी का दावा किया है, उसके बाद युवा उनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार है, उन्होंने जिस तरीके से युवाओं को नौकरी मांगने वाले युवाओं के खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, उसके बाद से युवा उनसे कुछ नाराज दिखाई पड़ रहा है। तो इस चुनाव में तेजस्वी के साथ युवा वर्ग खड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसीलिए इस चुनाव में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी जो हमारी एनालिसिस है उसके हिसाब से मामला 60 और 40 का है, 60 और 40 का है। जहां 60% में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दिखाई पड़ रहा है, वहीं राजद और जो उनका महागठबंधन है वो 40% में हमको दिखाई पड़ रहा है इस प्रथम चरण के चुनाव में। आप लोगों की क्या राय है? क्या हमारा एनालिसिस ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बिहार चुनाव में आपके हिसाब से किसकी सरकार आने वाली है? 14 नवंबर को कौन भारी बहुमत से सरकार बनाने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम सबसे पहले एग्जिट पोल आप तक पहुंचाने वाले हैं कि किसकी 11 नवंबर को वोटिंग के बाद सबसे पहले हमारी तरफ से एग्जिट पोल आएगा कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली है हमारे हिसाब से। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपके हिसाब से किसकी सरकार आने वाली है। नमस्कार।